तो अब इन विचारों को कैसे रोकें, ये प्रश्न है। ये सारे विचार जो दिन भर चलते हैं, सारी वृत्तियां चलती हैं, इनको कैसे रोकें, उसका उपाय 12वां सूत्र। आगे देखिए सूत्र, बोलिए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। कल जो बताया था ना मन को चलाने की और रोकने की विधि, ये वो विधि है जो महर्षि पतंजलि जी ने इस सूत्र में बताई। रोकने की विधि कैसे रोकें, तन्निरोध, उन वृत्तियों को ऐसे रोका जाता है। 2 उपाय हैं, पहला अभ्यास, दूसरा वैराग्य। इन 2 उपायों से विचारों को रोका जाता है, वृत्तियों को या विचारों को रोका जाता है। आपने स्कूटर कार चलाना सीख लिया, उसको मोड़ना भी सीख लिया, फिर ब्रेक लगाना भी सीख लिया और इसका अभ्यास भी कर लिया, तो अब स्कूटर कार आपके पूरे नियंत्रण में रहती है, पूरे कंट्रोल में चलती है, उससे आपको कोई शिकायत नहीं। जो काम आपने स्कूटर कार के साथ किया वही काम आपको मन के साथ करना है। मन भी तो कार है, उसको भी कार समझ लीजिए, कार की तरह ही वो भी जड़ है। स्कूटर कार जड़ है, मन भी जड़ है, हाँ या ना? जड़ है ना, इसमें तो कोई संशय नहीं है। मन जड़ है, इसमें तो संशय नहीं है, ये इसमें भी संशय है जी। संशय तो है, बहुत लोगों को संशय है, ये मन मानता ही नहीं, मानता ही नहीं। जितना इसको ब्रेक लगाते हैं उतनी स्पीड तेज हो जाती है तो संशय होता है ये मन जड़ है कि चेतन है। जितना भी कंट्रोल करते हैं रुकता ही नहीं, भागता ही जाता है। तो वो संशय, इसमें बहुत सारा संशय है कि मन जड़ है या चेतन। तो इस संशय को दूर कर लें। कल नियम बताया था, जो वस्तु जड़ वस्तु से बनेगी वो कैसी होगी, जड़ होगी। जैसे बताया था, कारण वस्तु और कार्य वस्तु के गुण एक समान होते हैं। धागे सूती हैं तो कपड़ा कैसा बनेगा, सूती बनेगा। धागे रेशमी हो तो कपड़ा भी रेशमी होगा। तो जैसे गुण कारण में वैसे कार्य में। तो मन किस चीज से बना है, प्रकृति से। किससे बना, प्रकृति जड़ है या चेतन? तो प्रकृति से जो वस्तु बनेगी वो जड़ होगी या चेतन? जड़। मन प्रकृति से बना तो मन जड़ होना चाहिए या चेतन? तो ये सिद्धांत बिठाएं यहां दिमाग में। मन जड़ है, जैसे कार जड़ है। जितना भरोसा आपको कार पर है कि ये कार जड़ है, 100% जड़ है, जैसे इस बात में आपको विश्वास है, जितना विश्वास है कि कार जड़ है, उतना ही विश्वास मन के विषय में भी आपको अपने अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा कि मेरा मन जड़ है, इसको मैं ही चलाता हूं। जैसे कार जड़ है, इसको मैं चलाता हूं। मेरी इच्छा के बिना कार कहीं नहीं जा सकती, तो मेरी इच्छा के बिना मन भी कहीं नहीं जा सकता, उसको मैं चलाता हूं। जैसे कार को मैं दाएं चाहता हूं तो वो दाएं मुड़ जाती है, बाएं मोड़ना चाहता हूं तो बाएं मुड़ जाती है। जैसा मैं चाहता हूं वैसा मैं प्रयत्न करता हूं और कार वैसे चलती है। मन के साथ भी मुझे यही करना है। मन भी कार की तरह जड़ है। मैं इसको संसार की ओर मोड़ूंगा तो ये उधर मुड़ जाएगा, और ईश्वर की ओर मोड़ूंगा तो उधर मुड़ जाएगा। ये मेरे हाथ में। वो गीत तो आप गाते हैं, धीरे धीरे मोड़ तू अपने मन को, गाते हैं ना? हाँ, बस गीत गाते हैं, धीरे धीरे मोड़ अपने मन को, पर कैसे मोड़ूं वो तो बताते नहीं किसी को पता ही नहीं। कैसे मोड़ूं मन को वो आता नहीं, वो सीखा नहीं। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने सिखाया, उन्होंने ये सिखाया कि मन को मोड़ना हो तो वैराग्य उत्पन्न करो। ये उसको मोड़ने का तरीका है। संसार से वैराग्य उत्पन्न करो, संसार से ये मुड़ जाएगा, ईश्वर की ओर मुड़ जाएगा। और राग बढ़ा लिया तो संसार की ओर मुड़ जाएगा। राग संसार की ओर मोड़ेगा मन को। क्या बोला, दोहराइए। राग और द्वेष दोनों साथ साथ हैं। राग और द्वेष मन को संसार की ओर मोड़ देगा और वैराग्य ईश्वर की ओर मोड़ देगा। ऐसे मोड़ा जाता है।
बोलिए, समझ में आया? आप मन में अभी राग का विचार उठाओ, खाने का, पीने का, शॉपिंग का, फैशन का, पार्टी का, डांस का, म्यूजिक का, कोई भी विचार उठाओ राग वाला, देखो आपका मन उस तरफ भागेगा तत्काल। तो मन दोनों तरफ चलता है, संसार की तरफ भी चलता है, ईश्वर की तरफ भी चलता है। आप जिधर चलाएंगे ये उधर चलेगा, जिधर मोड़ेंगे उधर मुड़ जाएगा। ऐसे मन को मोड़ा जाता है। अब हम संसार का चिंतन तो 17 घंटे करते हैं, 7 घंटे तो सो गए। 17 घंटे संसार का चिंतन करते हैं। ईश्वर का चिंतन कितनी देर करते हैं? आध घंटा, घंटा भी नहीं करते। 16 घंटे संसार का चिंतन, आधा घंटा, 1 घंटा ईश्वर का चिंतन। तो बताओ किसका प्रभाव अधिक रहेगा? संसार का। इसलिए जब सारे दिन संसार में डूबे रहते हैं तो शाम को जब ध्यान में बैठते हैं तब भी वो संसार के विचार उठते हैं। उनका प्रेशर होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है मन में, आप रोकना चाहते हैं तो भी नहीं रुकते। उनका इतना प्रेशर हो चुका है। तो उस प्रेशर को कम करना है, उस दबाव को कम करना है। दिन में थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटे बाद ईश्वर को याद करते रहिए। संसार में तो जा ही रहा है, थोड़ा इधर भी मोड़िए। दिन में 10 बार मोड़िए ईश्वर की तरफ, तो इसका थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। फिर शाम को ध्यान में मन थोड़ा थोड़ा टिकेगा। और संसार की ओर क्यों भाग रहा है? क्योंकि राग है या द्वेष है। ये दो चीजें हमको संसार की ओर ले जा रही हैं मन को। उस राग द्वेष को कम करना है, उसके स्थान पर वैराग्य को उत्पन्न करना है। ये वैराग्य क्या चीज है आगे पता चलेगा। एक मोटा सा उदाहरण दे देता हूं। वैराग्य का अर्थ है राग और द्वेष का न होना। बोलिए, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, न्यूट्रल, जीरो पॉइंट पे खड़े रहना। ये राग है, ये द्वेष है, ना राग में जाना है ना द्वेष में जाना है, बीच में खड़े रहना है, जीरो पर। वो वैराग्य है। ये राग क्यों पैदा होता है? उसका कारण है जिस वस्तु से आपने अब तक सुख भोगा है या भविष्य में सुख मिलने की आशा है। दोहराइए, ऐसे पाठ याद नहीं होगा दोहराना पड़ेगा। जिस वस्तु से अब तक सुख भोगा है या, हाँ बोलिए, या भविष्य में सुख मिलने की आशा है, उसमें राग हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया राग क्यों होता है, कहां होता है। जिस वस्तु में सुख दिखता है उसमें राग होता है। चाहे सुख भोग लिया चाहे नहीं भोगा, सुख मिलने की आशा है, संभावना है कि हां इस चीज से हमको सुख मिल सकता है, बस इतना सोचने में भी राग हो जाएगा। ठीक है। और द्वेष कहां होगा? जिस वस्तु से दुख मिला है, बोलिए, या मिलने की संभावना है, उसमें द्वेष हो जाएगा। ठीक है, ऐसे राग द्वेष होता है। उदाहरण, एक मिठाई अभी अभी ताजी बनी है, गरम गरम, बिल्कुल फ्रेश हलवाई से अभी अभी आई है, ताजी बन करके, देसी घी की है, उसमें पिस्ता, केसर, बादाम, काजू सब डाल रखा है, बढ़िया सुगंध आ रही है। खुशबू लेते ही मन में इच्छा हो रही है, खा लो भाई, अच्छी है, स्वादिष्ट है, सुखदायक है। ऐसी मिठाई आपको सुखदायक लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है ना। तो जिस वस्तु से सुख मिलता है या सुख मिलने की संभावना है, उसमें क्या होगा? तो उस मिठाई में आपको राग हो जाएगा। सामने मिठाई रखी है, उसमें राग हो जाएगा, अभी अभी ताजी ताजी आई है बन के। तो इस तरह से राग उत्पन्न होता है। अब वैराग्य कैसे होता है? जहां सुख दिखता है उसमें राग होता है। जब वहां दुख दिखता है तो दो रिएक्शन होंगे, द्वेष भी हो सकता है, वैराग्य भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या बोला? जहां दुख दिखता है वहां द्वेष भी हो सकता है, वैराग्य भी हो सकता है। तो जिन जिन वस्तुओं में दुख दिखता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसको दुख को देखकर वैराग्य उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है?
और मूर्ख व्यक्ति उससे द्वेष करता है। ठीक है, जिस जिस वस्तु से दुख मिलता है बुद्धिमान उससे वैराग्य उत्पन्न करता है और मूर्ख आदमी उससे द्वेष करता है। वही उदाहरण मिठाई वाला, जो आपके सामने ताजी मिठाई अभी अभी बताई थी, आपके सामने मिठाई रखी है ताजी गरम गरम प्लेट में, आपको उसमें क्या दिख रहा है? सुख दिख रहा है। सुख दिख रहा है तो उस मिठाई में राग होगा या नहीं होगा? और अभी अभी आपके सामने, आपकी आंख के सामने थोड़ा सा उसमें जहर टपका देंगे, पोटेशियम साइनाइड। कौन सा? समझते हैं ना पोटेशियम साइनाइड क्या होता है? आपकी आंख के सामने पोटेशियम साइनाइड उसमें टपका देंगे। अब आपको उसमें मिठाई में सुख दिखता है या दुख दिखता है जी? अब खाने की इच्छा रहेगी? हो गया ना वैराग्य? ऐसे होता है, ऐसे वैराग्य होता है। अब आपको पता चल गया कि मेरी आंख के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरे सामने अभी अभी इसमें जहर टपकाया गया। अब ये जहरीली मिठाई है, अब आप खाना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। बस इससे वैराग्य हो गया। इसका नाम वैराग्य है। जब ये वैराग्य हो जाएगा और आपसे कहा जाए कि अब आधा घंटा ध्यान कर लो, ईश्वर का ध्यान कर लो, आधे घंटे बाद आपको ये जहरीली मिठाई खाने को मिलेगी प्रसाद में, तो आप उस मिठाई को खाएंगे? या ध्यान करते समय आपको उस जहरीली मिठाई खाने का विचार आएगा? देखो रुक गया ना विचार, ऐसे रुकता विचार। ये था वैराग्यभ्याम तन्निरोध, अभ्यास वैराग्यभ्याम तन्निरोध। इस तरह वैराग्य से वृत्ति को रोका जाता। जो स्थिति मिठाई की मैंने बताई, मिठाई में जहर दिखता है, वो दुखदायक है, मार देगी। जो स्थिति मिठाई के संबंध में है, जो विचार आपका, वही विचार संसार की प्रत्येक वस्तु के प्रति होना चाहिए। हर वस्तु जहरीली है, हर वस्तु, हर एक में दुख छिपा है। जहर का मतलब दुख। हाँ, क्या बोला? आपको जो संसार आकर्षित करता है, क्यों कर रहा है? उसमें सुख दिख रहा है। क्या उसमें केवल सुख है या दुख भी है? दुख भी है। तो आप केवल सुख को देख रहे हैं, दुख को देख नहीं रहे, इसलिए राग हो रहा है। यदि उसके पीछे छिपे हुए दुख को भी देखना शुरू कर दें तो वैराग्य हो जाएगा। वही तो दुनिया है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, सबके लिए एक ही दुनिया है। वही मिठाई आपके लिए, वही हमारे लिए, वही संसार आपका है, वही हमारा है, वही सूरज चांद धरती तारे कपड़े सोना चांदी फैशन पार्टी डांस, वही आपके लिए, वही हमारे लिए। आपको राग होता है, हमको नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपको सुख दिखता है, हमको दुख दिखता है। बस इतनी बात है। जब हमको दुख दिखता है और हमको वैराग्य हो सकता है, आपको भी हो सकता है। बस थोड़ा देखने का दृष्टिकोण बदलना है और कुछ नहीं। आपको ये पता नहीं है कि इस मिठाई में जहर है, आपको पता नहीं है, और मुझे पता है। आपको पता नहीं है, इसलिए आपको सुख दिखता है। सुख दिखता है तो राग होता है। मुझे पता है, मुझे दुख दिखता है, इसलिए मुझे राग नहीं होता है, मुझे उससे वैराग्य होता है। तो जब मिठाई के प्रति आपका विचार रुक सकता है, जहरीली मिठाई के प्रति आपको खाने का विचार आप रोक सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो बेकार है, मार देगी। तो ऐसे ही सब वस्तुओं के प्रति भी जो विचार उठते हैं आपके मन में, उन सबको रोका जा सकता है। उस स्थिति का नाम वैराग्य है। जब संसार की चीजों में आपको दुख दिखने लगेगा तो आपको वैराग्य हो जाएगा, नहीं चाहिए। आपने एक बंगला बनाया, किसी किसी ने दो भी बना लिए। क्यों बना लिए? उसमें सुख दिखता है। और आपको ये कहा जाए इस कॉलोनी के 50 बंगले आपके नाम कर देंगे फ्री में, आप ले लोगे? झाड़ू रोज आपको लगानी पड़ेगी 50 बंगलों में। नौकर नहीं मिलेगा, झाड़ू स्वयं पोछा स्वयं करना पड़ेगा। 50 बंगले आपको फ्री में देंगे, बोलो ले लोगे? क्यों? दुख दिखता है। क्यों लालचंद जी? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, 50 बंगले फ्री में देंगे, झाड़ू आपको लगाना है, पोछा आपको लगाना है, सफाई मेंटेनेंस आपको करनी है, नौकर कोई नहीं मिलेगा।
तो आप कहें बाबा अपने पास रख नहीं चाहिए, तो आपको 50 बंगलों से वैराग्य हो जाएगा। तो आपकी इच्छा नहीं होगी, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। तो जैसे आपको 50 बंगलों में दुख दिखने लगा तो उनसे वैराग्य हो गया। मुझे एक बंगले में भी दुख दिखता है इसलिए मैं एक भी नहीं रखता एक भी नहीं रखता, मुझे एक में ही दुख दिखता है। एक बार मैंने कार खरीद ली, तो डॉक्टर साहब के निर्देश पर मुझे थोड़ी स्वास्थ्य में दिक्कत आ गई। तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम बस में जाते हो, बस में बीड़ी का धुआं होता है, सिगरेट का धुआं होता है, और ये तुम्हें टीबी कर देगा, तुमको इससे बचना हो तो कार खरीद लो, कार में जाया करो, बस में मत जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर साहब बोलते हैं तो करना पड़ेगा। तो मैंने कार खरीद ली, 2 साल कार चलाई, उसके बाद हाथ जोड़ लिया, मैंने कार बेच डाली कही तो मुसीबत है बेच डाली। तो जहां जहां आपको सुख दिखता है वहां वहां आप उस चीज को खरीद लेंगे और उसमें राग हो जाएगा, उसमें फंस जाएंगे। जहां जहां दुख दिखेगा छोड़ देंगे, चाहे कार हो, चाहे बंगला हो, चाहे पैसे हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, सब छोड़ देंगे। बस इसका नाम है वैराग्य। जिसको ये वैराग्य हो जाता है वो योगश चित्त वृत्ति निरोध वो कर लेता है। तो ये हुई वैराग्य की बात। और दूसरी बात अभ्यास। अब इसको प्रैक्टिस करो, इसको बनाए रखो। ऐसा नहीं है आपको एक बार वैराग्य हो गया तो वो टिका रहेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर में ये वैराग्य डाउन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जो आपको दुख दिख रहा था संसार की चीजों में, तो थोड़ी देर 2 घंटा तो दुख दिखता रहा, तब तक आपको वैराग्य रहेगा। 2 घंटे बाद ये आपका ज्ञान का स्तर नीचे आ जाएगा और आपको फिर उल्टा दिखेगा। जो चीज 2 घंटा पहले दुखदायक दिख रही थी, अभी वही 2 घंटे बाद सुखदायक दिखने लगेगी और फिर आपका वैराग्य डाउन हो जाएगा, राग फिर जाग जाएगा। तो ये राग द्वेष, राग वैराग्य दिन भर चलता रहता है। व्यक्ति का स्तर नीचे आता रहता है। उसको अपना स्तर ऊंचा बनाए रखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, उसको वो स्तर बार बार दोहराना पड़ता है। नहीं ये संसार दुखदायक है, बंगले में सुख है, बंगले में सुख एक है, दुख 4 है। कार में सुख एक है, दुख 4 है। जितना सुख है उससे 4 गुना दुख है। इसको बार बार दोहराना, इसका नाम अभ्यास। तो ये जो वैराग्य प्राप्त हुआ ये तत्व ज्ञान से हुआ, जब आपको सच्चाई का पता लगा कि इस मिठाई में जहर है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ठीक ठीक जानना, इसका नाम है तत्व ज्ञान। क्या नाम? तत्व ज्ञान। और वस्तु कुछ और है, समझ रहे हैं कुछ और, इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। संसार में सुख कम है, दुख अधिक है, और समझ रहे हैं उल्टा कि सुख अधिक है और दुख कम है, इसका नाम क्या है? ये मिथ्या ज्ञान। और फिर धीरे धीरे किताब पढ़ ली, प्रवचन सुन लिया, शास्त्र पढ़ लिया, आपको पता चल गया संसार में दुख अधिक। ठीक है, तो अब शब्दों से तो आप ठीक कह रहे हैं संसार में दुख अधिक है, लेकिन अभी भी छोड़ नहीं पा रहे। प्रैक्टिकल में वो चीज नहीं आई, शाब्दिक रूप से आई कि हाँ संसार में दुख अधिक है। इसका नाम है शाब्दिक ज्ञान। कौन सा? ये शाब्दिक ज्ञान है। उल्टा समझना मिथ्या ज्ञान, सीधा समझना शाब्दिक ज्ञान। पर शाब्दिक ज्ञान में समझ तो सीधा रहे हैं पर आचरण नहीं कर पा रहे। और जब ठीक ठीक समझ रहे हैं और आचरण भी वैसा कर रहे हैं तो उसका नाम है तत्व ज्ञान। अब वास्तव में समझ में आया। शाब्दिक ज्ञान और तत्व ज्ञान में बहुत अंतर है। बोलने को दोनों एक जैसा बोल रहे हैं। अग्नि को नहीं छूना चाहिए, हाँ या ना? छूना चाहिए। आप अग्नि को छूते हैं? बिजली की तार को छुएंगे? एक बार छू के देखो एक बार भी नहीं छुएंगे। क्यों? आपको तत्व ज्ञान है, एक बार छूते ही शांति पाठ हो जाएगा आपको तत्व ज्ञान है, इसलिए वो काम कभी नहीं करेंगे। हाँ, उसका तत्व ज्ञान है, तत्काल रिजल्ट दिखाई देगा। तो जिस विषय में तत्व ज्ञान हो गया वो काम आप नहीं करेंगे। अगर वो हानिकारक है तो नहीं करेंगे, और लाभदायक है तो जरूर करेंगे। भूख लगने पर भोजन खाना चाहिए, हाँ या ना? आप खाते हैं? भोजन खाते हैं? क्यों खाते हैं? आपको तत्व ज्ञान है इसलिए खाते हैं।
इस मामले में तत्व ज्ञान है। नींद आए तो सो जाना चाहिए, आप सो जाते हैं। प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, आप पानी पीते हैं। इस मामले में तत्व ज्ञान है। परंतु कहां कहां शाब्दिक ज्ञान है? गुस्सा करना चाहिए, हाँ जी, फिर छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा ना, ये शाब्दिक ज्ञान है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। छल कपट नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, फिर भी करते हैं। बात को गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए, फिर भी घुमाते हैं। ये सारा शाब्दिक ज्ञान है। जानते ठीक हैं, मानते ठीक हैं, बोलते ठीक हैं, पर कर नहीं पा रहे, वैसा कर नहीं पा रहे, तो वो सारा शाब्दिक ज्ञान। व्यक्ति शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करके ये भ्रांति में बैठता है कि मैंने सब सीख लिया, बस अब मुझे क्या सीख रहा, मैं सब जानता हूं। हाँ, आप जानते हैं, पर आप शाब्दिक रूप से जानते हैं। उतने से बेड़ा पार नहीं होगा, शाब्दिक ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। रावण कोई अनपढ़ था क्या? फिर भी पिट रहा अब तक। इतने लाखों साल हो गए, अब तक पिटाई चालू है उसकी, अभी तक बंद नहीं हुई। शाब्दिक ज्ञान था उसको, इसलिए पिट गया। दुर्योधन भी अनपढ़ नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ताकतवर था, बहुत खतरनाक युद्ध लड़ता था, राजा था, वो भी पिट रहा अभी तक। तो क्यों? शाब्दिक ज्ञान के कारण। तो शाब्दिक ज्ञान वालों का तो ये रिजल्ट है, वो पिटेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे और पिटेंगे, वर्षों तक पिटेंगे। श्री राम जी की पूजा सम्मान हो रहा है, श्री कृष्ण जी का सम्मान हो रहा है, उनको तत्व ज्ञान था, उन्होंने वैसा आचरण किया जैसा वो वेदों में पढ़ा, वैसा आचरण किया, उनका तत्व ज्ञान ठीक था, इसलिए उनका सम्मान हो रहा है, उनका कल्याण हो गया, उनका बेड़ा पार हो गया। तो हमें ये तत्व ज्ञान को बराबर ऊंचे स्तर पर बना के रखना होगा, और वो होगा अभ्यास से। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ही दिमाग उल्टा बने, संसार में सुख है, तुरंत उसका विरोध करें। प्रतिपक्ष भावना, महर्षि पतंजलि जी ने उपाय बताया। प्रतिपक्ष भावना, जब भी आपको ऐसा दिखने लगे संसार में बहुत सुख है, अविद्या आपके ऊपर हावी होने लग जाए, मिथ्या ज्ञान आक्रमण करने लग जाए, तो तुरंत विरोध करो। नहीं, ये गलत, संसार में दुख अधिक है, यही बात ठीक है। उसको बार बार यहां बिठाना है, हजारों बार, लाखों बार। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, नाप तोल के बोलता हूं, बहुत सोच समझ के बोलता हूं। लाखों बार आपको यह दोहराना पड़ेगा, ये संसार दुखदायक, तब आप उससे पीछा छुड़ा पाएंगे, तब आप अपने आप को रोक पाएंगे। रोकने का तरीका है वृत्ति निरोध, ये रोकने का तरीका है। उसमें दुख देखो, आप रुक जाएंगे, सुख देखो, फंस जाएंगे, राग हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य से व्यक्ति उनको रोक सकता है लंबे समय तक। अब वो कैसे अभ्यास करना, कैसे वैराग्य होता है, कैसे अभ्यास करना होता है, क्या करना होता है, आगे सूत्र देखिए। तो ये था 12वां सूत्र, अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों को रोका जाता है। 13वें सूत्र में बता रहे हैं कि